जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग उपसारणिक और जो है सहीखंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज हमारे पास 4.3 है। आपको बता दें कि उपसारणिक और सहीखंड में आप लोग केवल क्या अंतर देखोगे। ये सपोज करो कि आपके पास 1 2 3 4, तो इसमें ना उपसारणिक निकालो। क्या निकालोगे? उपसारणिक। तो उपसारणिक मान लो कि आप लोग पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दोगे, तो वो कंटिन्यू वीडियो को पढ़ते आइए, तभी मजा आएगा आप लोगों को, है ना। तो जैसे मान लो कि आप लोग ये छोड़ोगे तो हमारे पास बचा क्या? 1। तो A11 में हमारे पास 1, या इसको M11 भी लिख सकते हो। तो M11 में हमारे पास 1। इसके बाद M12 निकालोगे तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ दोगे तो ये 3 बचेगा हमारे पास। तो क्या लिखोगे? 3। ठीक है, तो ऐसे। और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दोगे, ये छोड़ोगे और ये छोड़ोगे तो 2 बचेगा हमारे पास। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ोगे, ये छोड़ोगे, हमारे पास ये बचेगा हमारे पास। तो उपसारणिक में हम लोग क्या करते हैं? उपसारणिक में सामान्यतः हम लोग वैसे ही लिखते हैं, प्लस माइनस नहीं देखते। लेकिन अगर हम लोग सहीखंड निकालेंगे, हाँ इसमें सहीखंड की बात भी करते हैं, अगर सहीखंड निकालेंगे तो सहीखंड में हम लोग प्लस माइनस देखेंगे। इन दोनों को जोड़ोगे, अगर सम आ जाए तो प्लस, और इन दोनों को जोड़ोगे विषम आ जाए तो माइनस, विषम आ जाए तो माइनस, जोड़ दोगे सम आ जाए तो प्लस। तो ऐसे चलेंगे हम लोग। ये चलेंगे किसमें? सहीखंड में। किस में चलेंगे? सहीखंड में। हजम नहीं हुआ, क्वेश्चन को देखो, हजम करवा देते हैं। ठीक है, उपसारणिक में M11 M12 M21 M22 निकालेंगे। सहीखंड में भी वही करेंगे, बट सहीखंड में हम लोग प्लस माइनस को देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर अगर सम आ जाए तो प्लस कर देते हैं, माइनस आ जाए, विषम आ जाए तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में ही आपको पूरा क्लियर करा दे रहे हैं, अगर डाउट है तो। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? निम्नलिखित सारणियों का अवयव उपसारणिक एवं सहीखंड निकालिए। तो उपसारणिक एवं सहीखंड कैसे निकालेंगे? जैसे हमारे पास दिया गया है कि पहला पार्ट में है कि 2 - 4, 2 - 4 और 0 3, 0 3। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है उपसारणिक को निकालते हैं। किसको निकालते हैं? उपसारणिक को। तो निकालेंगे उपसारणिक। उपसारणिक में इसमें M11 निकालेंगे, M12 निकालेंगे, M21 निकालेंगे और M22 निकालेंगे। इतने चीज को निकालेंगे। पहली पंक्ति को छोड़ो, देखो ऐसे, पहली पंक्ति को छोड़ो, पहला स्तंभ को छोड़ो। कौन है? 3 है, तो 3 को लिखोगे। ठीक, 3 को लिखोगे। इसके बाद M12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति छोड़ो, दूसरा स्तंभ छोड़ो। कौन है? 0 है, तो 0 को लिखोगे। M21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कौन है? -4 है, तो -4 को लिखोगे। M22 तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कौन है? 2 है, तो 2 को लिखोगे। ठीक, आई होप समझ गए आप लोग। अब देखो हम लोग जो है सहीखंड निकालेंगे। तुमने कहा है कि सहीखंड ज्ञात कीजिए, सहीखंड भी ज्ञात कीजिए। तो सहीखंड के लिए क्या करेंगे समझना। सहीखंड के लिए सहीखंड में बस M11 की जगह A11 कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे? A11 कर देंगे। तो A11 A12 A21 A22 वैल्यू सेम रखेंगे। 3 को 3 लिखो, 0 को 0 लिखो, 4 -4 को -4 लिखो और ये 2 लिखो। अब समझना, इन दोनों को जोड़ो तो 1 और 1 2, तो इसको प्लस रहने दो। इन दोनों को जोड़ो तो 3 जो कि विषम है, तो इसको माइनस कर दो। तो 0 में माइनस करना कोई मतलब वही है, रहेगा वही। 2 और 1 3, तो 3 वाले माइनस करेंगे, तो ये हम लोग क्या कर देंगे? माइनस, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 2 4, तो इसको प्लस रहने दो। बस ऐसे ही हम लोग सहीखंड निकालेंगे। देखो इसके और भी पार्ट को देखो, सेकेंड पार्ट को। ठीक, सेकेंड पार्ट को, हाँ सेकेंड पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में ACBD। ठीक, समझना। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं? उपसारणिक निकाल रहे हैं। क्या निकालेंगे? उपसारणिक निकालेंगे। तो M11 निकालेंगे, M12 निकालेंगे। ठीक, तो M21 निकालेंगे, M22 निकालेंगे। ठीक, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, ये छोड़ो D। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दो, ये B।
क्लियर, बी और डी। अब हमारे पास डी और बी, और हमारे पास दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दो तो सी, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ छोड़ दो तो बी, तो डी बी सी बी। ठीक है, डी बी सी बी। कहीं कुछ मिस्टेक कर दिया हमने? हाँ, फिर से एक बार समझो, फिर से एक बार समझो। ये बी दो बार देख के हमने सोचा कि मिस्टेक तो हो गया वही होगा। देखो यहाँ पर ये दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ छोड़ोगे तो ए बचेगा आपके पास। क्या बचेगा? ए। अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे हम लोग सायखंड, इसी में निकालेंगे सायखंड। तो सायखंड में A11, A12, A21, A22 लिखोगे वही डी बी सी ए, डी बी सी ए। अब देखो 1 1 2 प्लस कर दो, 1 2 3 माइनस कर दो, 2 1 3 माइनस कर दो, 2 2 4 प्लस कर दो, तो ऐसे निकालेंगे सायखंड। अब देखिए इसके थर्ड पार्ट है, नहीं क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड को देखो। सेकेंड में भी आप लोग वही करोगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, दूसरे के पहले में है 1 0 0, मतलब आई का ही मान है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, हाँ सबसे पहली बात तो है हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग उपसारणिक। उपसारणिक तो निकालेंगे M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। ठीक, समझना, पहली पंक्ति को छोड़ो, पहला स्तंभ को छोड़ो, इसके साथ गुणा करेंगे 1, इसके साथ गुणा करेंगे 0 बराबर 1। ठीक, अब M12 में पहली पंक्ति छोड़ो, दूसरा स्तंभ छोड़ो, इसके साथ गुणा करोगे 0, इसके साथ गुणा करोगे तो 0, 0 माइनस 0 बराबर 0। M13 में पहली पंक्ति छोड़ो, तीसरा स्तंभ छोड़ो, 0 0, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0। 21 में दूसरी पंक्ति छोड़ो, पहला स्तंभ को छोड़ो। देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दिखा देते हैं आपको, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दो, इसके साथ गुणा 0, इसके साथ गुणा 0, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति छोड़ोगे, दूसरा स्तंभ को छोड़ दोगे तो ये 1 एकम 1 और ये 0, तो हम लोग कहेंगे 1 माइनस 0 बराबर 1। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ दो, मतलब तीसरे स्तंभ को छोड़ दो, तो 0 फिर 0, तो ये हो जाएगा 0। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दो, तो हम लोग अब की बार छोड़ेंगे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 0 फिर 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। फिर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति को छोड़ दो, दूसरे स्तंभ को छोड़ दो, 0 फिर 0, तो ये हो जाएगा 0। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1 फिर 0, तो 1। ठीक, तो लिखेंगे 1 माइनस 0 बराबर 1। ये तो हम लोगों ने उपसारणिक निकाल लिया यहाँ पर। अब निकालेंगे सायखंड, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये निकालेंगे, तो इसे सायखंड कहेंगे। लिखेंगे वही 1 0 0, 1 0 0, 0 1 0, 0 1 0, 0 0 1, 0 0 1, 1 और 1 2 प्लस रख लो, 3 माइनस कर दो, 4 प्लस कर दो, 3 माइनस कर दो, 4 प्लस कर दो, 5 माइनस कर दो, 4 प्लस कर दो, ये प्लस। ठीक है, बस ये सेम रहेंगे, दोनों की दोनों सेम रखोगे, बस ये देखा करो, या ऐसे चला करो आप लोग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलते हैं। या तो फिर आप लोग सिंपल तरीके से ये ध्यान रखा करो, दोनों को जोड़ोगे सम आ जाए तो प्लस, विषम आ जाए तो माइनस, बस। ठीक, ऐसे करेंगे। चलिए दूसरे को हम लोग और भी पार्ट है, हाँ तो सेकंड पार्ट करेंगे अभी, इतने को स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब देखो दूसरे के सेकेंड पार्ट को करेंगे,
तो दूसरे के सेकेंड पार्ट में है 104, 104, 3 5 माइनस 1, 3 5 माइनस 1, 0 1 2, 0 1 और 2। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं? उपसारणिक निकाल रहे हैं। ठीक, तो उपसारणिक तो निकालेंगे M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 और M33। आई होप निकाल लोगे आप लोग, ये तो निकाल लोगे आप लोग सीख चुके हो, फिर भी निकाल देते हैं। ठीक है, फिर भी निकाल देते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो। 5 दूनी 10, फिर माइनस 1 एकम 1, माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 1 11। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दो, इसके साथ गुणा करोगे 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 0 बराबर 6। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ छोड़ दो, ये 3 एकम 3, 3 एकम 3 माइनस 0 तो बराबर हमारे पास 3। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ो, ये 2 0 0 माइनस 4 एकम 4 तो बराबर माइनस 4। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 एकम 2 माइनस 0 बराबर 2। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ो, ये छोड़ो ये छोड़ो, 1 एकम 1 माइनस 0 एकम 0 तो बराबर 1। ठीक, हम लोग उपसारणिक में प्लस माइनस नहीं देखेंगे। तीसरी पंक्ति को छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ो, माइनस 0 और माइनस 20 तो माइनस 0 माइनस 20 माइनस 20। फिर तीसरी पंक्ति छोड़ दो, दूसरा स्तंभ को छोड़ दो, माइनस 1 और 4 तिया 12 बराबर माइनस 13। M3 ये छोड़ो, 5 एकम 5 माइनस 0, 5 एकम 5 माइनस 0 बराबर 5। अब निकालेंगे हम लोग साइखंड। साइखंड में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 है ना? क्लियर? इसमें प्लस माइनस देखेंगे। सबसे पहले तो यही उतार लो, 11 6 3, 11 6 3, माइनस 4 2, माइनस 4 2, 1 20, 1 माइनस 20 13 और 5। इन दोनों को जोड़ोगे सम तो प्लस कर दो, विषम तो माइनस कर दो, सम प्लस कर दो, विषम माइनस कर दो, तो माइनस इसमें कर दोगे तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस 4। ये सम प्लस कर दो, ये विषम माइनस कर दो, सम जो है सम प्लस कर दो, और ये विषम तो इसमें माइनस कर दो, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये सम प्लस कर दो। ठीक, तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है दूसरी पंक्ति में अवयवों के इस सेकंडों का प्रयोग करके डेल्टा बराबर हमारे पास है, डेल्टा बराबर 5 3 8, 5 3 8 2 0 1, 1 2 3, 1 2 3। ठीक, इसमें थोड़ा समझना, इन्होंने क्या कहा था फिर से बता दें। दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके सबसे पहले सेकंड निकालो, तो दूसरी पंक्ति का सेकंड तो हम लोग कहेंगे दूसरी पंक्ति का सेकंड निकालेंगे। दूसरी पंक्ति का सेकंड मतलब A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे। समझना इसमें तो लिखेंगे दूसरी पंक्ति को छोड़ो, दूसरी पंक्ति को छोड़ो, दूसरा पहला स्तंभ छोड़ दो, तो लिखेंगे हम लोग 3 त्रिका 9 माइनस 8 दूनी 16 घटकर माइनस 7। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का प्रयोग करेंगे अब, तो मतलब ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दो, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 5 तिया 15 माइनस 8 एकम 8 तो बराबर 7। अब एक चीज़ और समझते जाना, अब हम लोग यहाँ पर दूसरी पंक्ति के सेकंड के प्रयोग करके त्रिभुज का मान हम लोग निकालेंगे। तो त्रिभुज बराबर हम लोग क्या लिखेंगे समझना। त्रिभुज बराबर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A21 और A21। ठीक, फिर लिखेंगे हम लोग A22 और A22।
फिर लिखेंगे A23 और A23, मतलब ये गुणा में लेंगे, ये किस में लेंगे हम लोग, गुणांक में लेंगे, और यहाँ पर हमेशा प्लस लगा दोगे। अब समझना, थोड़ा समझना, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज बराबर A21 का मान क्या है, तो 21 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, जाल में कौन है 2, तो 2 N2। अब समझना, फिर प्लस A22, तो 22 जाल में कौन है 0, बस ये दिखाने के लिए आपको लिख दिया हमने N2। फिर प्लस A23 का मतलब है कि तीसरी पंक्ति को, मतलब दूसरा स्तंभ को छोड़ दो, मतलब दूसरी जो पंक्ति है, दूसरी पंक्ति को छोड़ो और तीसरा स्तंभ छोड़ो, तो जाल में कौन है देखो A है, तो यही हो गया 2 3, तो 1 N2। अब समझना हम लोग 2 3 कैसे निकालेंगे, 5 दूनी 10 और -3, तो घटकर -7, इन दोनों को जोड़ो तो 3, तो 3 होने पर ये माइनस कर दोगे तो माइनस माइनस ये +7, इन दोनों को जोड़ोगे 4, इन दोनों को जोड़ोगे 5, तो 5 है तो माइनस कर दोगे तो ये माइनस माइनस +7। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक चीज तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको कि हमारे पास, ठीक ये तो प्लस में ही है, 7 3 मतलब 10 से 3 घटाओ 7, तो -7 ही बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको कि A21 का मान क्या है 7, 0 फिर ये 7, 1 इंटू -7, तो 7 दूनी 14, फिर प्लस 0, फिर -7, तो घटकर हमारे पास क्या आ जाएगा ये 7, 14 से 7 घटा दो 7। इसी प्रकार देखो सवाल नंबर जो 4 है, सवाल नंबर 4 को भी करेंगे हम लोग। देखो सवाल नंबर 4 में है कि 1 1 1 1 1 1 एक्स वाई और जेड, ये भी हमारे पास डेल्टा बराबर है, और वाई जेड और जेड एक्स, वाई जेड और जेड एक्स, और एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे हम लोग। बट इन्होंने कहा क्या, तीसरे स्तंभ के प्रयोग करके, तो तीसरे स्तंभ का प्रयोग करेंगे हम लोग, तो तीसरे स्तंभ का हम लोग प्रयोग करेंगे इसमें। तो कौन से स्तंभ का प्रयोग करेंगे, तीसरे स्तंभ का, तो ये तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे अब की बार। ठीक है, तो ये तीसरा स्तंभ को है, तीसरा स्तंभ को छोड़ोगे और पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति को छोड़ते जाओगे। ठीक तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, थोड़ा समझना। सबसे पहले लिखेंगे A13, फिर A23, फिर A33, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, मतलब पंक्ति को पहले लिखते हैं, स्तंभ को बाद में लिखते हैं। हम आप व्यू में आपको बता भी चुके थे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे छोड़ देंगे। ठीक, तो ये लिखेंगे क्या, इसके साथ गुणा करेंगे Z, ठीक है, गुणा करेंगे Z, और इसके साथ गुणा करेंगे -y। ठीक है, 1 3 4, तो यही रखोगे इसको। दूसरी पंक्ति, अब एक चीज़ समझना, ये फार्मूला जब लिखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको कि जैसे हमारे पास 2 1 है, तो 2 1 की जगह यहाँ पर जाल में कौन है वाई जेड, तो हम लोग लिखेंगे वाई जेड, और इनटू में जेड माइनस वाई। ठीक, इनटू में जेड माइनस वाई। हाँ, अब 2 3 का मतलब हो गया है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ देंगे, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, आपकी बार जेड एक्स बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो जेड एक्स लिखेंगे, फिर जो लिखेंगे। अब इसके साथ गुणा करेंगे जेड, और इसके साथ गुणा करेंगे एक्स, तो लिखेंगे जेड माइनस एक्स, फिर प्लस लिखेंगे। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ दोगे अब की बार, तो फंसा कौन एक्स वाई, जो कि यहाँ लिखेंगे, और जो आ जाए वो लिखेंगे। अब हम लोग ये छोड़ रहे हैं, तो इसके साथ गुणा वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स। अब समझना, ये प्लस हो, ये 4 तो प्लस, ये 5 तो ये माइनस कर देंगे, और ये 6 प्लस कर देंगे, तो सेकेंड वाले माइनस तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो अब यहाँ पर लिखेंगे वाई माइनस एक्स। ठीक, तो थोड़ा समझना। अब हम लोग इसमें गुणा कर लेते हैं। जब गुणा कर लेंगे इसके साथ, तो वाई और जेड स्क्वायर, इसके साथ तो माइनस वाई स्क्वायर जेड, इसके साथ तो माइनस जेड स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर जेड,
और इसके साथ गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई, इसके साथ गुणा करोगे नहीं एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब थोड़ा सा समझना, यहाँ थोड़ा सा रेस्ट कर देते हैं जिससे इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा हाँ देखो, अब हमारे पास यहाँ पर है वाई जेड स्क्वायर जो है, इसी को वाई जेड स्क्वायर लिखो। फिर जो वाई स्क्वायर जेड है वाई स्क्वायर जेड लिखो। फिर माइनस जेड स्क्वायर यक्स है, फिर यक्स स्क्वायर जेड है, फिर प्लस यक्स वाई स्क्वायर है, ठीक, और माइनस एक्स स्क्वायर वाई है। हमने इसको जैसे का तैसा उतार लिया है, थोड़ा बहुत बनाएंगे अभी, ठीक है हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दो इसको वाई जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड ये रहने दो माइनस। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इन दोनों को ले लो एक साथ और इन दोनों को ले लो एक साथ। एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा हमारे पास, तो जेड माइनस वाई बचेगा हमारे पास, और इसमें यक्स वाई स्क्वायर है तो यक्स कौन हो जाएगा। चलो ठीक है, तो और इन दोनों को ले लो एक साथ। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इसे यक्स स्क्वायर जेड, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक। फिर इसे लिखेंगे प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस जेड स्क्वायर यक्स। अब इन दोनों में जो है हम लोग वाई और जेड ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा हमारे पास वाई और जेड कॉमन है तो जेड बचेगा हमारे पास, माइनस वाई बचेगा हमारे पास, प्लस इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो जेड माइनस वाई बचेगा हमारे पास। इन दोनों में प्लस एक्स कॉमन है तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बचेगा। इसमें जो है वर्गांतर का फार्मूला लगा दो, ठीक है। तो ये लिखेंगे वाई जेड, जेड माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई प्लस एक्स, एक कोष्टक में वाई प्लस जेड और एक कोष्टक में वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड। रुक जाओ, इसमें वाई माइनस जेड है तो ये काम कर लो, यहाँ कर लो माइनस, तो ये कर लो जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई ले लो कॉमन, तो जेड माइनस वाई ले लेंगे कॉमन, तो ये बचेगा हमारे पास। सबसे पहले इसको लिखो एक्स स्क्वायर लिखो, फिर प्लस ये वाई जेड लिखो, अंदर गुणा माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स जेड, ठीक। अब इसी को थोड़ा सा और कॉमन के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे, तो एक काम करते हैं इन दोनों में कॉमन ले लो और इन दोनों में कॉमन ले लो, तो समझना जेड माइनस वाई और इन दोनों में इन दोनों में देखो, इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं और इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं। पहले पास पास लिखोगे और बचा जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई में कॉमन लेंगे और वाई जेड माइनस एक्स जेड में कॉमन लेंगे, पास पास लिख लो तो और भी समझ में आ जाए आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे जेड माइनस वाई, दोनों में एक्स ले लो कॉमन तो एक्स माइनस वाई बचेगा यहाँ पर, प्लस इसमें देखो जेड है कॉमन तो वाई माइनस एक्स, तो माइनस यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो बचेगा हमारे पास वाई माइनस जेड बचता हमारे पास, तो एक्स माइनस वाई बचेगा हमारे पास। दोनों में एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई ले लो कॉमन, तो जेड माइनस वाई और एक्स माइनस वाई ले लेंगे कॉमन तो एक्स माइनस जेड बचेगा। बस इसी को सीरियल से लिख लो, अगर ऐसे ही छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सीरियल से लिखना चाहो सीरियल से लिख लो। तो एक्स माइनस वाई को पहले लिखो, फिर वाई माइनस जेड कर लो या जेड माइनस वाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो बढ़िया रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आपके पास कोई गलत नहीं है, या आगे पीछे कर दो ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप लोग ऐसे करना चाहो, थोड़ा समझना, एक्स माइनस वाई को पहले करना चाहो तो कर सकते हो, और इसमें माइनस कॉमन लोगे तो वाई माइनस जेड हो जाएगा, इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा, दो बार माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये भी अगर आप लोग छोड़ना चाहो यहाँ तक करके तो छोड़ सकते हो, बाकी यहाँ पर भी छोड़ दो या यहाँ तक करना चाहो कर लो। तो आज जो है हम लोग 4.3 को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। 4.3 में मात्र 4 ही सवाल थे, अगर आपके बुक में भी और भी सवाल हो तो ज़रूर बताना, तो उसको जो है हम आगे के वीडियो में बता जरूर देंगे, ठीक है, या ग्रुप में बता देंगे। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना, ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम्पल जो ना उसको भी जरूर सॉल्व करना, एग्जाम्पल भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
तो आज की वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलती जरूर रही है। टेक ए स्क्रीन शॉट।